16.91%। पहले मैंने कहा तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, तो जब भारत सरकार के आंकड़े आए, स्वामीनाथन जी ने कहा कि नहीं सच में है, तो लोगों का ये चमत्कार कैसे हुआ? बहनों और भाइयों, इसलिए हुआ कि 7 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में सिंचाई होती थी, 8 साल में बढ़ा के हमने कर दी 24 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था। पानी दे दिया, कृषि सोना उगलने लगी, हमने सस्ता खाद दिया, हमने सस्ता बीज दिया, और बहनों और भाइयों, हमने मध्य प्रदेश की धरती पर यह तय किया, कांग्रेस के जमाने में वहां किसानों को जो कर्जा मिलता था वो 18% पे मिलता था, हमने घटा के पहले किया 9%, 9 से किया 60%, 60 से किया 5%, 5 से किया 3%, 3 से किया 1%, और अब 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जाता है। बहनों और भाइयों, 0% ब्याज पे किसान कर्जा लेता है। अभी खाद के दाम केंद्र सरकार ने, यहाँ बैठे हैं किसान, डीएपी की खाद की बोरी आप बताइए 1.5 साल पहले कितने रुपए की मिलती थी? 500 रुपए की मिलती थी, और इस साल कितने रुपए की मिली है? 1272 की। 500 की बोरी 50 किलो की 1272 की। किसान भाइयों बताओ, किसान फायदे की खेती कर सकता है क्या? तो ये खाद के दाम कम होना चाहिए कि नहीं? हमने मध्य प्रदेश में आंदोलन चलाया, मैं 24 घंटे उपवास पर बैठा, नहीं सुनी तो मैं दिल्ली गया, प्रधानमंत्री जी से हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी खाद के दाम कम करो। अरे 25-50 रुपया बोरी चल जाते हैं, तुमने तो सीधे 3 गुने कर दिए। उनका नहीं, हम वापस नहीं ले सकते। बहनों और भाइयों, आज नहीं, 2007 में हमने तय किया खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे, और फायदे का धंधा बनाने की हमने तय किया कि गेहूं पर हम 150 रुपया कुंटल बोनस देंगे, धान पे हम 150 रुपया कुंटल बोनस देंगे, मक्का भी किसान का हम खरीदने का काम करेंगे। लेकिन अब जब चुनाव आए तो फिर हमारी देखा देखी यहाँ के सूरवीर ने भी घोषणा कर दी कि हम भी बोनस देंगे। किसानों ने पकड़ा जाके शिवराज दे रहे, तुम क्यों नहीं दे रहे? अगल बगल के, अच्छा कई राजस्थान के किसान भी उस तरफ जाते थे, हमने भी कहा यार हारे तो खाओ, चिंता नहीं, थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं। जब देखा यहाँ के किसान परेशान कर रहे हैं तो घोषणा तो कर दी कि हम भी 150 रुपया कुंटल बोनस देंगे। लेकिन पिछले साल में इनका कितना खरीदा तो पता चला 19 लाख मीट्रिक टन। मध्य प्रदेश में कितना खरीदा था हमने पिछले साल? 85 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसान का खरीदा था। बहनों पर इलेक्ट्रॉनिक खरीदी होती है, SMS जाते हैं किसान को, निमंत्रण जाते हैं कि आइए किसान भाइयों, इस तारीख को इतने बजे तुम्हारा गेहूं ले आओ। उतने बजे वो आता है, इज्जत से उसका गेहूं तोला जाता है, खाते में उसका पैसा डाल दिया जाता है, भटकना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ भी मैंने पता किया तो पता चला यहाँ तो किसान दर दर की ठोकरें गेहूं बेचने के चक्कर में भी खा रहा है। खा रहा कि नहीं खा रहा बताओ? अरे भैया, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। नकल कर एक अकेली नहीं करी, अच्छा बोरी भी नहीं। भैया देखो, हमने तो पिछले साल ही बोरियां भर दी, इतनी भर दी, देखो मुझे ठिकाना नहीं था, दिल्ली वाले पता नहीं क्या करे, एडवांस में बोरियां भर दी, खाद भी एडवांस में भर दिया। अब हमारे यहाँ बोरी की कमी नहीं है, बोरियां ही बोरियां भरी है। हमका बच जाएगी तो धान खरीद लेंगे, लेकिन किसान के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इसके लिए चाहिए विजन, इसके लिए चाहिए दूरदृष्टि, और वो दूरदृष्टि अगर किसी में है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। बहनों और भाइयों, कौन सी योजना की मैं बात करूं? यहाँ कह रहे हैं लोग पीने का पानी नहीं है, सिंचाई का पानी नहीं है। 7 लाख हेक्टेयर से शिवराज सिंह चौहान 24 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है, तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कर सकती? बहनों और भाइयों, लेकिन पानी के लिए पानीदार सरकार चाहिए। बहनों और भाइयों, यहाँ पानी नहीं, यहाँ बिजली नहीं, यहाँ की सड़कें खराब हो रही है। मैं कौन सी समस्या आपको बताऊं? यहाँ उद्योग नहीं आ रहे, कहाँ जा रहा है राजस्थान? रात पे पहुंचने वाला राजस्थान विकास की दृष्टि से आज बिल्कुल रसातल की तरफ जा रहा है। इससे मन में तकलीफ पर वेदना होती है। बहनों और भाइयों, हमने मध्य प्रदेश को खड़ा करने का प्रयास किया है, एक नहीं अनेकों योजनाओं के माध्यम से किया है। हमने सुना है यहाँ भी लोक सेवक उदाय गारंटी अधिनियम बना दिया, हमने मध्य प्रदेश में पहले बनाया। लेकिन हमने तय किया है कि कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी समय पर अगर काम नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना होगा, वो जुर्माना उसकी तनख्वाह से काटा जाएगा, और जिसका काम समय पर नहीं होगा उसको हर्जाने के रूप में देने का काम किया जाएगा। यहाँ हो रहा है क्या ऐसा बताइए? बोर्ड पे लिख दिया लोक सेवा उदाय गारंटी अधिनियम। क्या बोर्ड के कारण तस्वीर बदल सकती है बताइए? हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, मेरी बहनें बड़ी संख्या में बैठी है। मैं आपको ये कहने भी आया हूँ
कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमने बेटी को बोझ ना रहे, वरदान बने, इसलिए कई योजना बनाई। उसमें से एक लाडली लक्ष्मी योजना, उसमें हमने तय किया कि बेटी अगर जन्म देगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। उसका फायदा होगा कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। बेटी लखपति होगी, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क, मध्य प्रदेश में वो भी हम निःशुल्क देते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल निःशुल्क, और 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए, और कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए, और बड़ी हो जाए तो मध्य प्रदेश में लोग शादी की चिंता भी नहीं करते। मैंने कह दिया मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने दूंगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, और जब शादी के बाद बेटी ससुराल जाएगी तो सासू माँ से कहेगी खाली पीली नहीं आए, 1,18,000 लेके आए हैं तो सासरे में भी बिटिया की इज्जत बढ़ जाएगी। बहनों और भाइयों, अब यहाँ उन्होंने बनाई लाडली योजना। लाडली योजना में कितने पैसा दे रहे हो? 2100 कोई मुझे बता रहे कितने? अरे भैया नकल नहीं करो तो बुरी करो, ये आधी दूधी नकल काय को कर रहे हो? हमने बनाई तीर्थ दर्शन योजना। सारे बुजुर्गों की मैंने पंचायत बुलाई और बुजुर्गों से मैंने पूछा बताओ आपके लिए क्या करूं। एक बुजुर्ग कहने लगे बेटा घर में ढंग से भोजन ही नहीं मिल रहा, उसका इंतजाम तो करवा दे। हमने योजना बना दी कि मध्याह्न भोजन जो हमारा बनता है उसमें अगर गांव में 2-4 ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बेटा और बहू प्रेम से बुजुर्गों को भोजन कराते हैं, हमने तय किया कि जिनको नहीं मिलेगा मध्याह्न भोजन में उनको भोजन बनवा के करवाया जाएगा। लेकिन एक कानून और बना दिया कि पैसा रुपया पास होने के बाद भी अगर कोई अपने माता पिता को भोजन नहीं खिलाएगा तो 3 महीने की उस बेटे को जेल भिजवा दिया जाएगा। आप बताओ भेजना चाहिए कि नहीं जेल? अगर इतना नालायक है कि अपने माता पिता को नहीं खिला पाए तो जेल में ही रहे, तो घर में रह के क्या करेगा? लेकिन ज्यादा को नहीं भेजना पड़ा, इक्का दुक्का को भेजा तो बाकी सब सही साथ हो गए, सब माता पिता की सेवा करने में लगी। फिर एक बुजुर्ग मुझसे कहने लगे बेटा अरे तीर्थ यात्रा तो और करवा दे। मैं थोड़ा चक्कर में पड़ गया, तीर्थ यात्रा कैसे? फिर हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, और 17 स्थान हमने तय किए। बद्रीनाथ जाना है, रामेश्वरम जाना है, द्वारकापुरी जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करना है, तिरुपति बालाजी जाना है, काशी जी जाना है, वैष्णो देवी जाना है, स्वर्ण मंदिर में जाके मत्था टेकना है, अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ाना है, बेलंगड़ी चर्च जाना है या संवेद शिखर पूजा करके आना है। वैसे 17 स्थान हमने तय कर दिए। समाज के सब वर्गों के लिए हर सप्ताह ट्रेनें जाती है, हर सप्ताह। उन ट्रेन में बुजुर्गों के आवेदन आते कहाँ जाना है, ज्यादा आ गया तो हम रात्रि निकालते हैं और पहले दिन का नंबर आ गया उनको पहले भेजते हैं। उनके साथ सरकारी कर्मचारी जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, दवाई होती है, भोजन होता है। और अगर बद्रीनाथ जाना है तो पहले हरिद्वार उतरते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, वहां से बस में बैठ के फिर बद्रीनाथ धाम ऋषिकेश होते हुए जाते हैं, दर्शन करते हैं, ठहरने की व्यवस्था, वापस आने की व्यवस्था, स्वागत करके भेजते हैं, वापस जब आते हैं तब स्वागत करते हैं। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है जो मध्य प्रदेश में चल रही है। हजारों तीर्थ यात्री जा रहे हैं और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये तीर्थ यात्रा बंद नहीं होगी बहनों और भाइयों। लेकिन एक बुजुर्ग मुझे कहने लगे कि बेटा हम तो थोड़े ज्यादा बूढ़े हैं, अगर तुमने बद्रीनाथ भेजा और हरिद्वार हम उतरे, गंगा जी में नहाने गए तो पानी तेज बहता कहीं कहीं सड़क गए तो मैं क्या करूं? कह रहे बेटा एक हाथ जमानो और हमारे साथ भेजे तो और मजा आएगा। तो हमने तय कर दिया कि जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा की है उनके साथ उनकी मर्जी का एक जवान भी भेजा जाएगा जिसका खर्चा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्गों का कल्याण, मध्य प्रदेश की तस्वीर और तस्वीरें बदलना है। एक और योजना हमने बनाई कारीगरों के लिए। बहनों और भाइयों, हमारे बढ़ई, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे सुनार, हमारे सुतार, हमारे बसोर, हमारे नाई भाई, हमारे मोची। अब ये एक दिन मेरे गांव से मुझसे मिलने कुछ नौजवान आए, गांव के नौजवान
मैंने पूछा कैसे आए काम बताओ, तो भाई साहब काम तो कोई नहीं था, बाल कटवाने भोपाल आए थे तो सोचा आपसे नहीं चले। अब मैंने कहा बाल कटवाने भोपाल 100 किलोमीटर दूर, अपने यहाँ भैया बाल बनाते थे नाई, उनसे बाल क्यों नहीं कटवाए? कहले भाई साहब वो जरा ओल्ड मॉडल हो गए, अच्छी कटिंग नहीं काटते और पेटी लेके गाँव में घूमते और पट्टे पे बिठा देते और भाई उस तरह ऐसा करते कहते हैं लो बनवाओ, तो हमें मजा नहीं आता, इसलिए हम तो भोपाल में कटवाते। सच में मेरे दिमाग में बात आई कि हमारे कारीगर बेकार हो रहे हैं गाँव के, इनके पास संसाधन नहीं, इनको ट्रेनिंग नहीं है। हमने तुरंत योजना बनाई, अपने नाइयों की पंचायत बुलाई और उनके लिए योजना बनाई। उनसे पूछा बताओ क्या करें, हम पंचायत बुलाते। अभी मोटी भाइयों की पंचायत है 24 तारीख को, उसके बाद मजदूरों की महापंचायत है, बढ़ई की, कुम्हार की, लोहार की, सुनार की, हमको जीना है। और उस पंचायत में जब हमारे नाई भाइयों से हमने पूछा कि बताओ ये हालत क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा साहब अब हमारे पास औजार नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लड़के आजकल आधुनिक स्टाइल के बाल कटवाते हैं, उनका क्या करूं बताओ, हमें थोड़ी ट्रेनिंग दिलवा दो, अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो हम भी अच्छे बाल काटेंगे। और बोले सामान दिलवा दो कुछ, हमका सामान क्या चाहिए, खट्टा पे बैठ के बाल नहीं बनवाते, अच्छी कुर्सी होनी चाहिए, पंखा लगा हो, कुर्सी में एक बटन हो, बटन अगर दबाए तो कुर्सी पीछे हो जाए, नौजवान बैठ के बाल बनवाए तो उनको ज्यादा आनंद आए। अब ये व्यवस्था कर दो तो हमारा धंधा चलेगा, नहीं हमारा धंधा बनना नहीं चलने वाला भाई। हमने जो योजना बनाई वो योजना हमने ये बनाई कि 50,000 रुपए तक का लोन, जिसमें 20,000 की मार्जिन मनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करेगी। हमारे बढ़ई, नाई, लोहार, कुम्हार, पिपार, सुनार, बसोल, मोती सबको हम देंगे और गाँव का मार्केट बना रहे और दुकान भी देंगे, वो सब सामान खरीदो, ट्रेनिंग भी देंगे और ट्रेनिंग नाई भाई को बाल काटने की देंगे। लेकिन उनके घर जो बहनें हमारी, उससे हमने कहा तुम फेशियल करना सीख जाओ, क्योंकि आजकल गाँव में इस काम की भी सच में बड़ी आवश्यकता है, तो हम वो भी ट्रेनिंग लेने का काम कर रहे हैं। तो हमारा जो नाई भाई बेकार हो रहा था, अब वो शान से जेब में बैठ के बाल काटेगा, उसका रोजगार नहीं छीनने देंगे बहनों और भाइयों। सरकार वो जो किसी को बेरोजगार ना होने दे बहनों और भाइयों, सबका जो कल्याण करे। अभी मैंने पूछा मजदूर जो हमारे, उन मजदूरों के कल्याण के लिए हमने मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना बनाई, भवन निर्माण कंकार मंडल बनाया और आज मैं वसुंधरा जी आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 40 लाख मजदूर परिवारों का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जिनके बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं बिना भेदभाव के। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कोई भेदभाव नहीं, अगड़े हो, पिछड़े हो, गरीब हो, एससी हो, एसटी हो, अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को कोई, सबको लाभ उठाए, सबको लाभ उठाए। दैनिक रात से स्कॉलरशिप देने का काम कर रहे हैं। बीमार अगर हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, अब यहाँ तो अभी दवाई की बात हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य बीमारी सहायता कोष, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, मैंने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि भी कई गुना ज्यादा बढ़ाई है। और एक भी गरीब ऐसा नहीं है कि जो पैसे के अभाव में जिसका इलाज ना हो। बहनों और भाइयों, सब गरीबों का इलाज करवाने का काम भी करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है एक कल्याणकारी राज, जो सबकी भलाई में लगे। ऐसा कल्याणकारी राज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बनाया है। राजस्थान के क्या हाल है बहनों और भाइयों, अरे सब बोल के बताओ राजस्थान के क्या हाल है। अब जब ये राजस्थान मध्य प्रदेश में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता बहनों और भाइयों, है? अच्छा फिर इसका इलाज क्या है ये बताओ, इसका इलाज बताओ क्या है। इस सबका एकमात्र इलाज है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और वसुंधरा राजे जी को मध्य राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाओ। हर बात का एक ही जवाब है, भारतीय जनता पार्टी और उसकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया। बहनों और भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि राजस्थान की तस्वीर जैसे उन्होंने पहले बदली थी, वैसे ही वो राजस्थान की तस्वीर भी बदलेंगी और राजस्थान की जनता की तकदीर बदल के भी आपको दिखा देंगी बहनों और भाइयों। और इसलिए आइए मेरे साथ आप सब संकल्प लीजिए। मध्य प्रदेश से मैं आया हूं, आपको संकल्प उधर चिंता नहीं करें, इधर देखें, आपको काम को इधर देखने से होगा। काम सीधे जयपुर में वसुंधरा राजे को बिठाना है और वही सब समस्याओं का समाधान है।
बोलो है कि नहीं? सब जोर से बोलो है कि नहीं? तो एक बार मेरे साथ भी आप संकल्प लीजिए और संकल्प लेने वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधिए और दोनों हाथ ऊपर उठा के मेरे साथ भारत माता की जय बोलिए। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वसुंधरा जी, चुनाव के बाद फिर मध्य प्रदेश की जनता की ओर से आपको विजय तलक करने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब